So now say this, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक्चुअली ये भी एक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जस्ट हमें वाटर ऐड करना है एक्चुअली। तो सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कार्बन पे एच आ जाएगा और एक पे ओ एच आ जाएगा और बन जाएगा ये अल्कोहल। सपोज ये ओ एच आ गया और यहाँ पे एच आ गया, दैट विल फॉर्म व्हाट, अल्कोहल। So here is the conversion of alkene to alcohol, ठीक है। और ये अल्कीन टू अल्कोहल जो कन्वर्जन है, OH का जो एडिशन है, ठीक है, ये नॉर्मली देखा जाए तो अल्कीन से जो अल्कोहल हम बना रहे हैं ना, और OH का जो एडिशन हो रहा है वो लगभग 3 तरीके से हो सकता है। एक तो हाइड्रेशन, कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करते हैं, और उसके बाद फिर करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ये तीनों मेथड से हम लोग OH अटैच करते हैं अल्कीन में, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस रिएक्शन को जरा हम देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया तो क्या होगा। इफ आई एम टेकिंग दिस अनसिमेट्रिकल अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ H2O, ठीक है। एसिड कैटलाइज किसके प्रेजेंटेशन में, एसिड, हाँ, H2SO4। सो H2SO4 दैट इज द एसिड, एसिड के प्रेजेंटेशन में देखो, अगर नॉर्मली ये रिएक्शन हम कराने जाएंगे, नॉर्मली ये रिएक्शन कराने जाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, विदाउट एसिड कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर यही रिएक्शन मैं अगर एसिड के प्रेजेंटेशन में करा रहा हूँ, लाइक दैट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, और यहाँ पे क्या अपना कॉन्संट्रेट H2SO4 ले लेना। तो इसलिए कैसे इस हाइड्रोजन कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इसको कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये रिएक्शन हो जाएगा और एडिशन होगा तो शायद 2 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ये फॉर्म करेगा CH3CH, अगर यहाँ पे H आ गया बेटा तो यहाँ पे OH अटैच होगा, और दूसरा यहाँ पे H आ गया तो यहाँ पे OH अटैच करेगा, सॉरी, यहाँ पे H आ गया तो यहाँ पे OH अटैच होगा, ठीक है। और ये कैसा बना, 1 डिग्री, और ये कैसा बन गया 2 डिग्री। अल्कोहल है ना, यहाँ पे अल्कोहल 1 डिग्री बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ये डेफिनेटली ये कैसा होगा, ज्यादा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट होगा एज पर व्हाट, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। सॉरी, ठीक है, एडिशन हो गया। तो नॉर्मली ये प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक बताया कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो फॉर्म होगा और वहां पे फिर अटैक करेगा OH। जैसा इस रिएक्शन को देखो, मैकेनिज्म देखोगे समझ में आएगा आपको। इसके मैकेनिज्म को बताएंगे तो ये क्या समझ में आएगा आपको। ये माइनर प्रोडक्ट होता है, एकदम माइनर प्रोडक्ट होगा।
और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके मैकेनिज्म को समझाता हूँ। मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देखो, ये मैकेनिज्म आपको एंट्रेंस से रिलेटेड और ये एग्जाम मतलब बोर्ड से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिज्म इसका आता है नॉर्मली। हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जरा देखो ध्यान से क्या है कैसे है। देखिए यहाँ पे, तो नॉर्मली ये टू स्टेप प्रोसेस मैंने बताया था, एडिशन रिएक्शन विल बी टू स्टेप प्रोसेस। कैसे हो रहा है इसका मैकेनिज्म, यहाँ पे देखो, ये लिख लिया होगा शायद आपने, मैं ऊपर चलता हूँ, नहीं लिखा होगा तो अभी रुको, मैं अभी स्क्रॉल डाउन करता हूँ। पहले मैकेनिज्म आप समझ लो, फिर आगे चलता हूँ। दैट विल बी व्हाट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। चलिए देखिए यहाँ पे स्टेप वन। सो H2SO4 जो है बेटा ना, वो पहले H प्लस आयन प्रोवाइड कराएगा। ऐसा इसको लिख सकते हैं ना, H प्लस हो गया यहाँ पे, माइनस बेस, और ये वाटर से रिएक्ट कर लिया, H2O है अपने पास, ये फॉर्म कर दिया हाइड्रोनियम आयन। अब होगा क्या कि अल्कीन पे हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा। तो सपोज एक मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेता हूं, और आपको पता है कि व्हाट इज दिस अनसिमेट्रिकल अल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH प्लस, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, ये है प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इसको अप्रोच करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे छोड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट विल बी व्हाट, आर CH3। देखो यहाँ पे ये CH3 बन गया यहाँ पे, और ये प्लस बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको माइनर प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ, जो मोर स्टेबल है वही बता रहा हूँ। दोनों बनेंगे यहाँ पे, देखो H यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा यहाँ पे, बट ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विल बी व्हाट, मोर स्टेबल। ये बना दिया मैंने, तो जैसे ही बना दिया यहाँ पे, और ये क्या निकला यहाँ पे, H2O अटैच, H2O एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, HOH क्या आएगा दूसरे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे H2O। अब H2O डेफिनेटली इस पे अटैच होगा, राइट। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करने जा रहा है, आर, जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वहां पे ही वाटर अटैच होगा, दैट विल बी व्हाट, H2O। और यहाँ पे ये अटैच होगा बिकॉज इट इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और जैसे ये स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अपने पास, विल गेट दिस प्रोडक्ट लाइक आर CH CH3, यहाँ पे क्या गया बेटा, OH और H, प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो इसको, दिस इज व्हाट, प्लस चार्ज। अब होगा क्या, ये सेकंड स्टेप प्रोसेस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे डी प्रोटोनेशन होगा, जहां पे जिस भी रिएक्शन में प्रोटोनेशन हुआ है उस रिएक्शन में डी प्रोटोनेशन भी होता है। अब ये बेस का रोल आएगा, ये डी प्रोटोनेट करेगा, इसका मतलब जो रिएक्शन होगा अभी कैसा होगा, आर CHO HH, और यहाँ पे प्लस चार्ज है बेटा, ये CH3 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये जो बेस बचा था अपने पास माइनस, यही करेगा क्या, अटैक, इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया अपने पास, विल गेट दिस प्रोडक्ट लाइक आर CH OH CH3,
और क्या मिला, H2SO4 बाहर हो गया। दिस इज अवर फाइनल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये नहीं दिखा कि डायरेक्टली H प्लस आप निकाल सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली H प्लस लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसिड का रोल होता है H प्लस प्रोवाइड करना। तो ये एसिड के प्रेजेंटेशन में वाटर ऐड हो रहा है, विदाउट एसिड ये वाटर ऐड नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट। यस। ठीक है, ये लिखो जरा सा। अब मैं जरा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आप पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, ये along with mechanism। ओके, ये देखिए पूरा दिया गया। तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, बट एसिड के प्रेजेंटेशन में हाइड्रेशन होता है, और ये मैकेनिज्म इसका। तो यहाँ पे मार्कोनी का रूल फॉलो होता है, बिकॉज नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन विच कैरीज द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वही तो पार्ट हो रहा है यहाँ पे, H2O में OH नेगेटिव पार्ट है, वो यहाँ पे अटैच करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है जिस कार्बन पे। बात आई समझ में आपको? हाँ सर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, एक एग्जांपल देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिख लिया बेटा, यहाँ पे एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल लाइक ये क्वेश्चन समझो इसको आप, और बताओ मुझे कि क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस है। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है H प्लस H2O, या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता है HCO प्लस, एसिड कैटलाइज। ठीक है, या फिर H2O और H2SO4 दे सकते हैं। ठीक है, एनीवे क्या प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, जरा प्रोडक्ट बताओ मुझे। ऑल ऑफ यू राइट दिस प्रोडक्ट प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली देखो समझो इसको, फिर मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनने के चांसेस है यहाँ। देखो ये बोर्ड और एंट्रेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो क्वेश्चन आता है अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए अलोंग विथ मैकेनिज्म। चलिए देखिए, आपने शायद बनाया होगा, मैं एक बार प्रोडक्ट बताता हूँ फिर आप देखो क्या राइट है क्या। कितने लोगों का राइट हुआ प्रोडक्ट वो मुझे आप बताइएगा। कितने लोगों का राइट है, टेल मी हु हैव रिटन दिस रिएक्शन प्रॉपर्ली। चलिए मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कहानी मैंने क्या बताया यहाँ पे।
ये क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, वो जरा समझो इसको। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पार्ट इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन में, उसको समझो अच्छे से। पूरा रिएक्शन का अच्छे से ना आपको मैकेनिज्म का अच्छे से मतलब अंदर आपके सामने आ जाना चाहिए, एकदम अंदर से बैठ जाना चाहिए। इतनी देर से रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है पार्ट, तो आपको ये चीजें सब बैठ जानी चाहिए अच्छे से। देखिए मैंने किया क्या बेटा यहाँ पे, कि पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन का, और मैं प्रोटोनेशन करा रहा हूँ इसका। तो डेफिनेटली प्रोटोनेशन कराते हैं यहाँ पे, H+ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ पे फॉर्म होगा प्रोडक्ट। मैं डायरेक्टली H2O H तो हाइड्रोनियम आयन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आपको प्रोटोनेशन करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, H हो गया यहाँ पे बेटा, CH3 हो गया, और स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, स्टेबल कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे चांसेस तो ये हैं, चांसेस तो ये है कि H+ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और H यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। बट ये वाला प्राइमरी, ये वाला सेकेंडरी, तो मैं सेकेंडरी बना दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर सेकेंडरी आपने बना दिया तो ठीक है, तो यहाँ पे OH अटैच होना चाहिए, बट बेटा यहाँ पे रीअरेंज के चांसेस तो है ना। और आपको मैंने सिखाया कि जहां पे भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, वहां पे रीअरेंजमेंट का अगर चांस है तो आपको देखना ही देखना है। रीअरेंजमेंट देखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का शिफ्टिंग होगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा CH3 CH3 CH2 और ये हो गया प्लस, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब बेटा इस पे रिएक्ट करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल OH- आ जाएगा, यहाँ पे H2O आएगा, H2O का फिर डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो वो चीजें आप समझना जरा सा, वहाँ पे H2O होगा, H2O का डीप्रोटोनेशन होगा, बट डायरेक्टली मैं यहाँ पे अटैच करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस चीज को आप ऐसा मत लेना कि ये मैकेनिज्म आपने गलत बता दिया, तो थोड़ा शॉर्ट में और अच्छे से बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मैकेनिज्म बता दिया, अब उसके थ्रू भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोडक्ट बन गया, तो आपको ये मैकेनिज्म समझ आया कैसे बना ये प्रोडक्ट। यस, बोलेगा कोई। हाँ सर समझ। ठीक है, अब जरा देखना कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको आगे, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान देंगे। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, जैसे ओके, एकदम सिंपल सा, ये कोई प्रोडक्ट ले लिया मैंने, रिएक्टेंट ले लिया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एसिड कैटलाइज करा दिया। बोलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। तो इस केस में देखो बेटा, यहाँ पे प्लस और प्लस कहीं पे भी, यहाँ पे अटैच करो या फिर यहाँ पे अटैच करो, कहीं पे भी आप OH अटैच करोगे, एक जगह पे H अटैच करोगे। मैंने सिखाया है आपको कि डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटा तो दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एडजेसेंट कार्बन पे, एक पे H अटैच कर दे, एक पे OH, या फिर यहाँ पे H यहाँ पे OH, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आराम से आपको एडिक्शन दे देगा। राइट, देखो ना, आप OH यहाँ पे अटैच करोगे, H यहाँ पे, तो भी कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आने वाला है। राइट है, हाँ सर। ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला था, ना होगा अभी। ठीक है, अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना कि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ही जो है उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलने जा रहा हूँ बेटा यहाँ पे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, चलिए ये यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये लो। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन। मैं मैकेनिज्म के साथ अच्छे से बताऊंगा आपको, जरा समझना इसको। अच्छा, इससे जो बनेगा अल्कोहल वो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनने वाला है, या फिर ऐसा अल्कोहल जो कि मार्कोनिकॉफ के अपोजिट होगा। मतलब अब OH वहां पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। जिस डबली बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन एटम अटैच है वहां पे OH अटैच होगा। कैसे, ये चीज को जरा समझना पड़ेगा आपको, जरा सा समझना पड़ेगा आपको, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हाँ चलिए, जैसे एक रिएक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन मैं करा रहा हूं B2H6 सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में, फिर इसका ऑक्सीडेशन मैं करा दे रहा हूं H2O2 से OH माइनस अल्कलाइन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट कौन सा होगा अपने पास, CH3 CH2 CH2OH का प्रोडक्ट होगा। इसके पहले अभी रिएक्शन में जो मैंने दिखाया था आपको, इसके पहले जो रिएक्शन बताया था मैंने, उस रिएक्शन बताया था कि CH3 CH और डबल बॉन्ड H2 है, और यहाँ पे मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बन रहा था। यही तो प्रोडक्ट बन रहा था CH लेकिन जब भी मैं हाइड्रोपोरेशन और ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो प्रोडक्ट ये बन रहा है। इट मीन्स व्हाट, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया बेटा प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में, और यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया प्रोपीन को प्रोपेन 2 ऑल में। क्या आपको समझ में आ रहा है चीजें, प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट किया, समझो जरा बेटा यहाँ पे। हाँ सर। अरे यही कन्वर्जन आता है एग्जाम में, सिंपल सा कन्वर्जन आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए, प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल, या फिर इसी को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे, इसको एन प्रोपेन ऑल बोलेंगे। हुआ क्या इसमें, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये किसके अपोजिट हो रहा है, आप देख रहे हो ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये किसके रूल हो रहा है, एम रूल के हिसाब से हो रहा है, और ये कैसा हो जाएगा, एंटी एम रूल। राइट, क्लियर है। होगा कैसे ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का एक्चुअल जो मैकेनिज्म है वो कैसा है, तो मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं हम लोग। मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ इसका कैसा होता है, बहुत ध्यान से देखना इसका मैकेनिज्म कैसा है। ओके, तो पहले एक जनरल रिएक्शन में लिख के बता देता हूँ आपको एग्जांपल में, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। तो होता कैसा है, इसी रिएक्शन में फिर से लिखता हूँ सिस्टमेटिकली कि 6 मोल ऑफ, मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया बेटा, और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने B2H6 से इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बना, 2 मोल ऑफ द CH3 CH2 CH2 thrice B, ठीक है, दैट इज व्हाट, ट्राई प्रोपाइल बोरॉन, ठीक है, और ये प्रोपीन है, राइट, दिस इज और प्रोपीन, दिस इज व्हाट ट्राई। अब इस ट्राई प्रोपाइल बोरॉन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल फॉर्म हुआ, मैंने एक ही मोल लिया यहाँ से, आई एम टेकिंग 1 मोल प्लस H2O2, कितने मोल, 3 मोल, आपको पता है अल्कलाइन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज व्हाट, 3 मोल ऑफ द CH3 CH2 CH2OH,
ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे, प्लस BOH थ्राइस, ये रिएक्शन हो गया। हुआ कैसे ये रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या हो गया इसका, क्यों ऐसा हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट पे प्रोडक्ट पे अटैक कर दिया, ये लिख लो, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्वेंट THF होता है, THF मीन्स व्हाट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोनॉल, मैं लिख देता हूँ अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। फ्यूरॉन। देखिए हुआ क्या मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म बताता हूँ इसका, सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा इस पे आपको मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं देना है, बट यहाँ पे आ जाएगा आपको समझ में, आ जाएगा अच्छे से। देखिए ना मैकेनिज्म क्या है इसका। ओके, तो मैकेनिज्म में देखते हैं हम लोग कि पहला ये लिया मैंने प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया बेटा यहाँ पे, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन पहले देखो, BH B2H6 जो होता है ना, दैट इज व्हाट, डाइबोरॉन, राइट। ये कैसा होता है, दो बी होंगे, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और बाकी का कैसा होता है, ये दोनों आपस में बनाना बॉन्ड से अटैच होते हैं। H और H, दिस इज व्हाट, बनाना बॉन्ड। तो जब ये ब्रेक होगा ना, तो एक BH3 यहाँ पे और एक BH3 यहाँ पे ऐसा सेपरेट हो जाएगा। तो ये मैंने BH3 लिया यहाँ पे, देखो BH3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, H BH2, क्या ऐसा लिख सकते हैं, यस। ये पॉजिटिव है और कैसा नेगेटिव, ठीक है। होगा क्या कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अप्रोच करेगा इसको, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वहां पे कैसा बनेगा, CH3, H यहाँ पे अटैच हो गया तो CH2 हो गया, और इस CH2 से अटैच हो गया अपना BH2, यही तो अटैच हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, अब होगा क्या आगे, नाउ सी दिस, here it forms this what, BH2, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज एक और रिएक्ट किया अल्काइल ग्रुप, ये प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अटैच हो गया यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी सपोज मैंने इसको ऐसा लिख दिया, देखना बेटा यहाँ पे BHH, तो अब ये इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, अब यहाँ पे एक और अटैच हो जाएगा, ऐसा 3 टाइम्स हो सकता है, आपको समझ में आ रहा है इसके, CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, BH, और ये अटैच हो गया फिर से CH2 CH2 CH3, ऐसे ये वाला भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और एक और प्रोपीन अटैच होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोपीन अटैच किया BH3 से, तो यहाँ पे मैंने B2H6 दिया, इसके लिए मैंने 6 मोल यहाँ पे अटैच कर दिया है, आ रहा है समझ में आपको, और ऐसे 2 मोल्स फॉर्म हो गए। चलिए एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक और अटैच करता हूँ यहाँ पे, इसमें अभी एक और चांसेस है, मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, ये हो गया आपका B, और यहाँ पे एक H और है, और यहाँ पे एक और मैं प्रोपीन ले रहा हूँ CH3
डबल बॉन्ड CH2, ये इसको अप्रोच करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ, BCH2 CH2 CH3, यहाँ पे फॉर्म हो गया CH2 CH2 CH3, यहाँ पे फॉर्म हो गया CH2 CH2 CH3। ये अब होगा क्या कि इसका ऑक्सीडेशन करना, ये प्रोडक्ट तो आपको पता चल गया कि ये बन गया CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, यही प्रोडक्ट है। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि पेरोक्साइड है, एकदम सिंपल सा। देखो यहाँ पे पेरोक्साइड ले लिया, यहाँ पे HOH, यहाँ पे ले लिया पेरोक्साइड HOOH, यहाँ पे ले लिया पेरोक्साइड, ये प्रोडक्ट निकाल दिया। क्या बना यहाँ पे, 3 मोल ऑफ CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। तो 3 मोल ऑफ बन गया आपके पास CH3 CH2 CH2OH। और B है, B के साथ OH OH और OH अटैच हो गया, दैट इज व्हाट, प्लस BOH 5, ये प्रोडक्ट बन गया। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये कैसा बन गया अपने पास, प्राइमरी वाला, मतलब OH वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। So this is the part of anti-Markovnikov rule. This is called what? Hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation. क्या समझ में आया आपको? Hydroboration oxidation. राइट है बेटा? Got it? इसी प्रोसेस करते हैं हाइड्रोलाइसिस। गुड। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, प्लस बोरॉन ट्राइहाइड्रोक्साइड। I've done। लिख लिया बेटा, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन।
ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। देखिए, अब इस रिएक्शन को देखिए, इसमें एक्चुअली होता क्या है, मैं जरा स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर आपको रिएक्शन समझाता हूँ इसको। हाँ? देखिए जरा, तो लिख सकते हैं एडिशन ऑफ अल्कीन addition of alkene with mercuric acetate in the presence of water is called oxymercuration reaction। oxymercuration reaction, ठीक है। In this case, product formation takes place by the formation of bridge carbocation। इसी को कभी-कभी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो द adduct on reduction with sodium, जैसे यहाँ पे adduct on reduction with sodium borohydride gives alcohol। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये जो स्टेप हो गया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीमर्क्यूरेशन। राइट हियर दिस स्टेप इज known as demercuration। डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो चलिए देखिए एक रिएक्शन दिखाते हैं फिर इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। पहले ये रिएक्शन देखो यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे आई एम टेकिंग दिस R CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे ले लिया मैंने HgO COCH3 twice H2O, पहला। और दूसरा इसके बाद क्या करते हैं इसका, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड।
ठीक है, तो इसके प्रेजेंटेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, आर सी CH3, यहाँ पे H था और यहाँ पे OH आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटली जस्ट मिनट, हाँ, so experimentally it has been found that the product of reaction is result of the एंटी एडिशन। ध्यान देना यहाँ पे, एंटी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल देखोगे तो आपको कहानी समझ में आएगी मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे। एंटी एडिशन रिएक्शन मतलब जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है कैटायन, उसके अपोजिट जाकर के यहाँ पे एडिशन होगा OH का। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे कहानी आपको समझ में आएगी। अगर कुछ ऐसा ले लिया मैंने, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लिया CH3 और यहाँ पे ले लिया D। देखिए जरा से यहाँ पे वो क्या रहा है कि पहले इसका रिएक्शन करा दिया HG से, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ OAC12। इसी को हम लोग देखो एसिटाइल ग्रुप होता है ना, COCH3, दैट इज कॉल्ड व्हाट, AC, और यहाँ पे O लिया, OAC कह सकते हैं इसको, और यहाँ पे H2O है। दूसरा क्या कह सकते हैं इसको, NaBH4। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है कैसा, OH, ये CH3 है और यहाँ पे OH, और यहाँ पे D लिया ना, तो ये D कैसा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा H। सो H एंड OH, ये जो H ऐड हुआ और जो OH ऐड हुआ, इसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो OH और H ऐड हुआ वो कहाँ पे हो गया, एंटी पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे D लिया था ना, तो D ऊपर गया यहाँ पे। देखो ये D ऑलरेडी प्रेजेंट है ना बेटा यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ से, तो एक वैलेंसी यहाँ पे आएगी, एक वैलेंसी यहाँ पे आएगी। तो सवाल ये उठता है कि H और OH हमें यही तो ऐड करना है, H2O। एक जगह पे H अटैच करना है, एक जगह पे OH। तो जहां पे OH अटैच होगा उसके अपोजिट क्या अटैच होगा, H। वही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि दैट बिकम व्हाट, हियर इज द, देखिए ना इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, हियर इज व्हाट D, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको ऐसा H, और यहाँ पे हो गया OH। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज व्हाट, H एंड OH आर एंटी टू ईच अदर। मैकेनिज्म से आपको बहुत कहानी क्लियर होगी, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैकेनिज्म देखिए इसका, कैसे बता रहा हूँ मैकेनिज्म। ऑक्सी मर्क्यूरी से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आपको जरा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने हाइड्रेशन के सारे तरीके बताए मैंने आपको, पहले एसिड कैटलाइज बताया, फिर हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, अब मैं बता रहा हूँ मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, जरा इसका मैकेनिज्म समझना अच्छे से, सब आपको समझ में आएगी कहानी।
चलिए देखिए क्या बनता है मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म मैकेनिज्म मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया, सर 2 सेकंड के लिए स्लाइड नीचे कीजिए ना प्लीज। एक सेकंड लिख लो, आप लिख लो, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन सर, नोट डाउन दैट आई विल एक्सप्लेन मैकेनिज्म। डन सर। ओके, देखिए मैकेनिज्म का पार्ट देखिए यहाँ पे। तो पहले ले लिया मैंने यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये HgO C डबल बॉन्ड O CH2, यही तो है, राइट है। देखिए हुआ क्या इसमें, इसके पीछे की कहानी क्या है कि इसके साथ दो अटैच है, यहाँ पे भी अटैच कर देता हूँ, ओ यही तो है, यही लिखा है मैं ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये ऐसा इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मली इसको निकाल दे रहा हूँ, इसको प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं HgO C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, ये प्लस बन गया बेटा, और ये माइनस निकलेगा यहाँ, ठीक है। समझ में आ रही कहानी यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो अप्रोच करेगा इस प्लस को, क्योंकि अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव हो गया, और ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल हो गया। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, ये कहानी आपको पता है, ये मूव किया। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको कि आवर प्रोडक्ट विल बी व्हाट, देखना ध्यान से देखना यहाँ पे, आवर प्रोडक्ट विल बी व्हाट, CH3 CH CH2, यहाँ पे Hg हो गया बेटा, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब होगा क्या कि ये इससे पार्शियली अटैच होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पास अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अप्रोच करके इसको अटैच हो जाएगा यहाँ पे, हाँ? तो प्रोडक्ट जो बना वो कैसा बना यहाँ पे, यही नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जो रिंग कंपाउंड बनता है, साइक्लिक कंपाउंड बनता है, राइट। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। देखो ये बन गया बेटा यहाँ पे Hg, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इन दोनों के बीच में आया यहाँ पे Hg, राइट है, प्लस है इसके ऊपर अभी, क्योंकि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो इसको डोनेट कर दिया, यहाँ पे प्लस आ गया, और इससे अटैच किया यहाँ पे, इससे अटैच O C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज व्हाट ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी दैट इज व्हाट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, या फिर इसको बोलते हैं साइक्लोमर्क्यूरिक आयन। ये फॉर्मेशन हो गया, और जैसे ये फॉर्मेशन होगा तो अब इसके ऊपर क्या करेगा, अटैच होगा OH। देखना मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे,
यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा। अब यहाँ पे OH अटैच करने वाला है, देखो यहाँ पे, मतलब H2O हम कह सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे H2O, क्या ये यहाँ पे अटैच करे होगा? रिंग ओपनिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिंग ओपनिंग कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी, बट ये वाला जो कैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। आपको चीज समझ में आ रही है बेटा? ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब दिस कैटायन इज व्हाट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये यहाँ पे अटैच होगा ना कि यहाँ पे, तो ये अटैच होगा तो यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो रही है ये। तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर, वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक CH3 CH, यहाँ पे क्या आ गया है अपना H2O, ठीक है। CH2 है, यहाँ पे क्या है HCO, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये सही है? यस यस, बात है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो ये बेस बना था, जो ये निगेटिव पार्ट था, वो इस H प्लस को ले लेगा। आ रही बातें समझ में? देखो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये इसको क्या अप्रोच करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, ये प्लस के फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, देखना यहाँ पे, we get this CH3 CH, it become what, OH, and here is the CH2, here is the Hg, here is the O, C double bond O and CH3, और यहाँ पे क्या निकल गया, CH3 COOH माइनस, ऐसे कर सकते हैं इसको। ये प्रोडक्ट बाहर हो गया, राइट है। अब जरा समझो यहाँ पे कि जो लास्ट स्टेप होगा, थर्ड स्टेप, वो कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डीमर्क्यूरेशन। क्योंकि अभी तक हमने मर्क्यूरेशन पढ़ा, अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, डीमर्क्यूरेशन, जहां पे किसका रोल आएगा, सोडियम हाई बोर क्या था रिएजेंट हमने यूज किया था ना यहाँ पे, हाँ ये सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो चलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग डीमर्क्यूरेशन करते हैं। तो थर्ड स्टेप इज व्हाट, डीमर्क्यूरेशन। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, CH3 CHOH, CH2 Hg, OC डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है मेरा, किससे रेट हो रहा है, NaBH4, ठीक है। डीमर्क्यूरेशन हो गया, क्या बना यहाँ पे, R या CH3 यहाँ पे लिया है ना मैंने ऑलरेडी, तो ये फॉर्म हो गया यहाँ पे CH3 CHOH, और यहाँ पे आ गया CH3 या CH2OH, और बाकी यहाँ से निकल गया प्रोडक्ट। दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। अब देख रहे हो कि H और OH क्या है अपने एक दूसरे के एंटी, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द एंटी पोजीशन, ठीक है। लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ये, अक्सर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो आपने देखा कि जो मर्क्यूरेशन था, डीमर्क्यूरेशन वो किसके हिसाब से हो रहा था, मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से। OH यहाँ पे अटैच हो रहा है जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ। एसिड कैटलाइज कैसे हो रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। समझ में आ रही मेरी बात? तो एसिड कैटलाइज में वाटर एड जो हो रहा था वो एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल्स के हिसाब से हो रहा था। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो एडिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो रहा है। बट जहां पे हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां पे कैसा एडिशन हो रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। इज इट राइट? कितनी चीजें समझ में आ रही है आपको, कंक्लूजन समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हम्म,
ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो यहाँ पे चाहिए तो इसको लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट मर्क्यूरेशन। और यहाँ पे लास्ट स्टेप जो हो गया दैट इज कॉल्ड व्हाट डीमर्क्यूरेशन। और यहाँ पे मर्क्यूरेशन, इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हैव डन। हो गया लिख के। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा एक बात देखो यहाँ पे, मैं क्या बताने वाला हूँ। जैसे एक रिएक्शन लिया मैंने अल्कीन का CH2, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तीन अलग अलग कंडीशन दे दिया मैंने। जैसे यहाँ पे सिंपल डाल दिया मैंने HBr। अभी तक जो बताया उसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्योंकि अभी इलेक्ट्रोफाइल ही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन ही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ले लिया बेटा Br2 और H2O ले लिया, और यहाँ पे ले लिया Br2 CCl4। देखिए प्रोडक्ट कैसे चेंज होते हैं, क्या बनते हैं, कैसे होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3 बन जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन सकता है, RCH CH2
Br भी हो सकता है, प्लस R CH2 OH और Br भी हो सकता है, या फिर हो सकता है R CH2 OH और Br। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 Br एंड Br। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा देख लेना यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ। यहाँ पे जो मैंने सॉल्वेंट लिया बेटा वो कैसा था, पोलर सॉल्वेंट। ये कैसा, इनर्ट सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट। तो इस केस में सिर्फ Br2 ही ऐड होगा, बट यहाँ पे जब Br2 ऐड होना है तो यहाँ पे क्या होगा, HOH भी है साथ में, तो ये OH भी अटैच हो सकता है और Br भी अटैच हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे दोनों टाइप टाइप के चांसेस हैं, दोनों चीजें बन सकती हैं। सिर्फ Br अटैच हो रहा है तो कहीं पे कोई भी Br अटैच करो, तो यहाँ पे Br अटैच करो, यहाँ पे Br अटैच करो, दोनों जगह पे Br ही अटैच हो रहा है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट OH और Br अटैच हो रहा है तो एक जगह पे Br एक जगह पे OH, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। अब ये चीज तभी आपको समझ में आएगी जब आप मैकेनिज्म जानोगे, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर जो है वहां पे OH भी अटैच हो सकता है, वो एक चांसेस है, क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल OH भी हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है। लेकिन जब इनर्ट सॉल्वेंट है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं, सिर्फ Br ही अटैच होगा, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब इसके जरा मैकेनिज्म के पार्ट को देखते हैं, तब चीजें हमारी ज्यादा क्लियर होंगी। तो मैकेनिज्म देखते हैं, तब हमको कहानी पूरा बताता हूँ कैसे होता है मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं Br को मैकेनिज्म में आपसे क्या है। देखिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, पहले आपको सिंपल वाला, फिर आपको बताता हूँ मैकेनिज्म। इसका मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी क्या, एडिशन ऑफ हैलोजन ब्रोमीन, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइलोहाइड्रीन। आई एम राइटिंग हियर, दैट इज द वन other concept, that is what addition of bromine। ठीक है। अब अगर मैं सॉल्वेंट वाटर के प्रेजेंटेशन में ब्रोमीन का एडिशन करा रहा हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। CH2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूँ किसका, Br2 से। चलिए अब यहाँ पे जो रिएक्शन करा रहा हूँ मैं CCl4 के प्रेजेंटेशन में, दैट इज व्हाट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट। तो प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल बन रहा है, यहाँ पे CH2 एंड CH2, एक जगह पे यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे Br आ गया। जरा इसका मैकेनिज्म समझ लो, फिर आप आगे चीजों को समझ पाओगे। फिर OH भी मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा मैं क्या बता रहा था। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन देखो बेटा, इसके मैकेनिज्म के पार्ट को बताता हूँ मैं। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। कैसा होगा यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बहुत प्यार से देखो यहाँ पे, और यहाँ पे लिया मैंने Br2, होगा क्या कि जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, और ऐसा ब्रेकिंग होगा इसका। अरे बात समझ में, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक कैसा हो गया कि इसको अप्रोच किया यहाँ पे, तो अब होगा क्या कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बना, देखना जरा ध्यान से।
सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे H और H, और यहाँ पे अटैच हो गया सपोज Br। इस लोन पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे Br माइनस निकला हुआ है। ये यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ पे इसको अप्रोच कर लेगा। यहाँ पे इससे यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा ना। डोनेट करेगा तो अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, देखना जरा ध्यान से। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, दैट विल बी व्हाट, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे आ गया बेटा Br प्लस, दैट इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन। अब जो Br माइनस है वो अटैक करेगा। अब इस केस में दोनों C सेम है, तो ये यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और यहाँ पे भी। अगर ये यहाँ पे अटैक किया तो ये वाला रिंग ओपन होगा, मतलब Br यहाँ पे, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट सेम बनेगा। मैंने एरो रॉन्ग बना दिया। तो सपोज ये यहाँ पे अटैच हो गया, इसको कलर से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अटैच हो गया और ये यहाँ से ओपन हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, प्रोडक्ट विल बी व्हाट, देखो बेटा इसको CH2 लिख दिया मैंने डायरेक्टली, और यहाँ पे अटैच हो चुका है Br, ये हो चुका है CH2, और यहाँ पे आ चुका है Br। तो ये तो हो गया अटैचमेंट। बात आई क्या समझ में? अब ये चीज जो है ना, इसको भी आप पार्शली दिखा सकते हैं ऐसा ब्रेक करके, या फिर इसको भी पार्शली दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिज इंटरमीडिएट बन रहा है, सेकंड में अटैक करेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सिंपल सी बात है। समझा ये बात? यस सर। ठीक है, देखिए अब अगर यही वाटर के प्रेजेंटेशन में कराएंगे सॉल्वेंट में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी चीज को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि अगर वाटर हो गया यहाँ पे, वाटर में वाटर ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन वाटर हो गया, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जरा देखते हैं, ये नोट डाउन कर लो आप अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ये प्रोडक्ट लिया, रिएक्टेंट लिया, लाइक दैट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, Br2H2। मैंने बताया था यहाँ पे 3 प्रोडक्ट के चांसेस हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे, CH से CH, CH2 Br हो सकता है, या फिर OH वाला होगा। यहाँ पे ले लिया H, यहाँ पे OH ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने CH2Br। या फिर एक और चांसेस है कि यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे CH, यहाँ पे ले लिया मैंने
बियर और OH ले लिया, या ऐसा इसको दिखा देंगे, दैट विल बी बेटर। बियर एंड OH, ये अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है अपने पास, मेजर प्रोडक्ट, इसके चांसेस ज्यादा है। इसके पीछे का लॉजिक कैसा है देखो यहाँ पे। तो मैकेनिज्म अगर हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म का पार्ट देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे क्या है, Br, ये तो है। तो सबसे पहले पता है कि ये इसको अप्रोच करेगा और ये यहाँ पे आएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH CH2 Br with the lone pair of electron and here is what plus, ये इसको अप्रोच करेगा यहाँ पे, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दैट विल बी व्हाट, ब्रिज इंटरमीडिएट। सपोज ये बीच बना दिया मैंने यहाँ पे ऐसा, और ये यहाँ पे बना दिया और ये बना दिया Br प्लस, ये प्रोडक्ट बना आपके पास। अब यहाँ पे भी Br माइनस है और यहाँ से भी निकला हुआ है H प्लस और OH माइनस, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक कर सकते हैं, ये अटैक कर सकता है। देखो यहाँ पे, अब अगर OH माइनस का अटैक मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो चांसेस क्या है यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल, तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी व्हाट, और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो दैट विल बी व्हाट, CH2 Br एंड यहाँ पे क्या आ गया बेटा, OH। अब यहीं पे अगर Br माइनस रहेगा तो वो अटैक करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास। यहाँ पे OH के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि थोड़ी स्टेबिलिटी कम है इसकी, बट थोड़ा माइनर प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट के चांसेस है, बट ये सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, राइट है, लिख लीजिए। अब जरा यहीं पे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, हाँ, क्या है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री? स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हम लोग करते हैं कार से, where C stand for what, means cis alkane or Z alkene। C means what, cis, otherwise Z alkene, ठीक है। A means what, anti addition, and R stand for what, racemic mixture, और क्रियोफॉर्म। मतलब क्या हो गया, जरा समझो इसको ना। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, चीजें समझ में आएंगी। अगर मैंने कुछ ऐसा सिस वाला रिएक्टेंट लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ले लिया मैंने CH3 और यहाँ पे ले लिया मैंने H, इस केस में मैं Br2 का रिएक्शन करा रहा हूँ, एडिशन करा रहा हूँ CCl4 के प्रेजेंटेशन में, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। देखना ध्यान से, here is the H, here is what, Br, CH3 CH3 Br H, और यहाँ पे और क्या मिल सकता है इसके साथ, ये वाला भी प्रोडक्ट मिल सकता है यहाँ पे, दैट विल बी H H, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया Br, यहाँ पे हो गया Br, और यहाँ पे हो गया CH3, Bl मिक्सचर
मिक्सचर मिला अपने को। तो अगर हमने 6 प्रोडक्ट लिया है, 6 रिएक्टेंट लिया है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा कैसा मिलेगा, डी और एल का मिक्सचर मिल सकता है, ये डी तो ये एल, डी एल का मिक्सचर। लेकिन अगर यहीं पे मैंने बेटा ट्रांस ले लिया है, ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ट्रांस, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसल्कीन, यहाँ पे Br2 अटैच कर रहा हूं मैं। तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मेसोफॉर्म मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, दैट विल बी व्हाट, मेसोफॉर्म। अगर ये CH3 ले लिया बेटा यहाँ पे, एंड हियर वी गेट व्हाट, HH, देखिए यहाँ पे ये हो गया H और ये हो गया H, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, Br और यहाँ पे हो गया Br। तो आप देख रहे हो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट विल बी व्हाट, मेसोफॉर्म। लिख लो इसको, मेसोफॉर्म। तो सिस क्या दे रहा है अपने पास, इनहेंशियमर दे रहा है, ट्रांस क्या दे रहा है, मेसोफॉर्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके बेटा, ये चलिए एक और देखिए यहाँ पे छोटा सा रिएक्शन। अगर मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया, डबल बॉन्ड, ये कैसा है, सीस है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एच एच है ना, यहाँ पे ये एच है और एच एक साइड है, यहाँ पे ये इसमें Br2 अटैच करा रहा हूँ मैं, AlBr3 के पोजीशन में। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है अपने पास, ये बन गया ऐसा, क्या बना है यहाँ पे, H Br, Br H, Br H, H Br, ठीक है, these are what, enantiomer, राइट, enantiomer, ठीक है। तो ये इतने रिएक्शंस हो गए, ओके। तो यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा ओजोनोलाइसिस कैसे ऐड होता है, कैसे ओजोनोलाइसिस में अल्कीन कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड में, ठीक है, और बाकी के पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, ओके।